Good morning everyone. This is my first video on YouTube. Myself Krishna Pradarshini Mishra and I am a math teacher, also a science teacher. So today I am going to start about the ever evolving world of science. This is the first chapter of Standard 7 science book. This is the new NCERT chapter. तो जब जो न्यू एनसीईआरटी बुक आपको दिया गया है वो न्यू एनसीईआरटी के बुक के अंदर वो पहला एक चैप्टर को रखा है जिसके चैप्टर के थ्रू आप टोटल बुक में क्या क्या है आप उसको कवर कर सकते हो। चैप्टर के बारे में इंफॉर्मेशन आपको इस फर्स्ट चैप्टर में मिल जाएगा। देन एलाबोरेशन वगैरह आप चैप्टर वाइज करते जाओगे, पढ़ते जाओगे, दिमाग से डाउट क्लियर करते जाओगे, राइट। तो देर ना करके हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास। द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस एंड मैं बोलने के लिए भूल गई हूँ दैट मैं पूरा बुक को आपको कवर करूँगी। आपका ये जो क्लास 7 का साइंस बुक है मैं टोटल 1 by 1 चैप्टर आपका कवर करूँगी और बीट बाय बीट एनसीईआरटी बुक। बीच में मैं पीडीएफ वगैरह क्वेश्चन वगैरह डाल दूँगी। आपको कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे मेरी व्हाट्सअप में कांटेक्ट कर लेना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सारा मेरी व्हाट्सअप नंबर वगैरह डाल दूँगी। पहले क्लास करिए। आपको अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को थोड़ा शेयर कर देना। थैंक यू। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। वी होप यू एंजॉयड योर एडवेंचर्स विथ क्यूरोसिटी इन ग्रेड 6। क्लास 6 में आपका साइंस जो बुक था उसका नाम भी क्यूरोसिटी था। सो पहले हम जानेंगे साइंस बुक का नाम क्यूरोसिटी रखा क्यों गया है। कोई अलग सा मतलब द साइंस बुक लिख सकते थे, द न्यू एडवेंचर बुक लिख सकते थे, द वर्ल्ड ऑफ साइंस लिख सकते थे। तो इसका नाम क्यूरोसिटी रखा क्यों गया है? जो न्यू एनसीईआरटी बुक वो फॉर्म क्या है, रिप्रेजेंट किया है, उसका नाम वो क्यों क्यूरोसिटी रखा है? अदर नेम भी तो रख सकता था। क्यूरोसिटी मतलब जिज्ञासा, जो जानने के लिए हमारे मन के अंदर जो इच्छा शक्ति है उसको रिप्रेजेंट करता है। टू नो मोर अबाउट समथिंग, मैं इसके बारे में जानूंगी और बहुत कुछ चीज़ जानूंगी। तो ये हमारे मन के अंदर जिज्ञासा है कि मुझे ये सब के बारे में मालूम होना चाहिए, मुझे इसके बारे में पता होना चाहिए। तो क्यूरोसिटी इसीलिए वो रखा गया है कि आप बुक के अंदर आप पूरा कंप्लीटली इन्वॉल्व हो जाओ। बुक के अंदर क्या क्या दिया है उसको कंप्लीटली कंज्यूम करो। मतलब खुद को उसके जगह पे रख के सारे एक्टिविटीज़ को करो और आप खुद जानो कि एक्टिविटी करने से क्या क्या आपका ऑब्जर्वेशन क्या मिलता है, प्रेडिक्शन आप जो भी किए हो उसका ऑब्जर्वेशन ठीक मिला है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपका इच्छा शक्ति होगा ना। तो उसको कम्प्लीटली आप जब पढ़ लोगे तो आपको बहुत सारा नॉलेज आपका गेन होगा, ठीक है। तो ग्रेड 6 में आपका क्यूरोसिटी नाम का एक बुक था जो साइंस बुक है। सो एंड आर नाउ रेडी टू कंटिन्यू आवर जर्नी इनटू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। अब हम क्या करेंगे, वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस के अंदर हम घुसेंगे। क्या घुसेंगे? टोटल हमारा जो वर्ल्ड है वो साइंस के ऊपर बेस्ड है। विदाउट साइंस देयर इज़ नथिंग। आप कोई भी चीज़ ले लो, हर चीज़ में साइंस इन्वॉल्व होता है और आगे भी होता रहेगा। सो दिस अगेन इज़ नॉट जस्ट अ टेक्स्ट बुक विथ फैक्ट्स। ये जो बुक आपको दिया गया है एनसीईआरटी का, तो उसमें सिर्फ आपको टोटल वो क्या करता है, ये टेक्स्ट बुक सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, ये बहुत सारे फैक्ट्स भी हमें बताता है। इट इज़ एन इन्विटेशन टू क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के लिए इन्विटेशन है। आप कोई भी क्वेश्चन चाहो, 1 लाइन 2 लाइन पढ़ने के बाद आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन भी आपके दिमाग से वो निकालता है। दैट इज़ द कॉग्निटिव थिंकिंग। आप मतलब लॉजिकल आप थिंक करोगे, उसके बाद आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि ये कैसे हुआ था, ये क्यों हुआ था। जैसे न्यूटन ने एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे, एप्पल नीचे गिर गया। अगर कोई नॉर्मल आदमी बैठा होता तो वो एप्पल लेके खा लिया होता, पर वो एप्पल को देख के क्या किए, इन्वेंट किए। दैट इज़ न्यूटन्स लॉ ऑन फोर्स ऑफ ग्रेविटी। आप आगे जाके इसके बारे में भी पढ़ोगे। सो
It is an invitation to question, to perform experiments and to explore. As we try to understand the beautiful world we live in, हम जो वर्ल्ड में रहते हैं टोटल, हम हमारा जो चारों तरफ सराउंडिंग्स है उसको ब्यूटीफुल कैसे बनाएंगे, और जो सराउंडिंग्स है उसको लेके हमारे दिमाग में क्या क्या चलता है उसके बारे में भी बहुत सारे न्यू एक्सप्लोरेशन भी ये साइंस के अंदर इन्वॉल्व है. सो द वर्ल्ड ऑफ साइंस कवर्स एवरीथिंग स्मॉल एंड लार्ज, नियर एंड फार. साइंस क्या करता है, हर चीज़ को कवर अप करता है. वी मे बी लुकिंग एट टिनी सेल्स इनसाइड अ लीफ. लीफ के अंदर छोटे छोटे सेल्स भी होते हैं, और द मूवमेंट ऑफ द सन एंड स्टार्स, स्टार और सन के जो मूवमेंट है उसको भी कवर करता है. सो वी मे बी टेस्टिंग आउट द मटेरियल्स अराउंड अस एट होम. हमारे जो घर के अंदर जो मटेरियल्स वगैरह है उसको लेके हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं, डिस्कस भी कर सकते हैं. और डिस्कसिंग हाउ वाटर फ्लोज अंडरग्राउंड. वाटर फ्लो कैसे करता है अंडरग्राउंड में, कहाँ से आता है वो पानी. सो आज यू गो थ्रू द चैप्टर इन दिस बुक, यू विल स्टार्ट न्यू एडवेंचर्स दैट चैलेंज योर थिंकिंग. जब तक आप एक एक चैप्टर कवर करते जाओगे आपके थिंकिंग में क्या आएगा, चेंजेस आएगा. आपके थिंकिंग को एक चैलेंज आएगा. आप कैसे चीज़ थिंक कर सकते हो, क्या क्या क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है, इसके बारे में आप दो दो लाइन पढ़ोगे आपके दिमाग में एक एक क्वेश्चन आएगा. एंड एक्सपांड योर नॉलेज, ये नॉलेज को एक्सपांड करता है. एंड हेल्प यू बिकम एन एक्सप्लोरर. एक्सप्लोर होने के लिए एक बढ़ावा देता है. आप एक्सप्लोर बनो, एक चीज़ के लिए आप एक्सप्लोरर बनो, ये आपको इंडिकेट करता है. बनो मतलब बनो, आपको बनना है, आपको करना है, आपको ऑब्जर्व करना है, आपको आंसर भी देना है. सो मेकिंग स्मॉल डिस्कवरीज फॉर योर सेल्फ. खुद के लिए कुछ डिस्कवर करो, कोई चीज़ लेके कुछ टेस्टिंग वगैरह करो, जैसे कि साइंस जिसमें इन्वॉल्व है. बिफोर वी डाइव इनटू आवर एक्साइटिंग जर्नी, टेक अ मोमेंट टू ऑब्जर्व समथिंग स्पेशल अबाउट दिस बुक. हम पहले क्या जानेंगे, इस बुक के बारे में थोड़ा जानेंगे. सो लुक एट द पेज नंबर्स, दे फॉलो द प्लेफुल फ्लाइट ऑफ ए बटरफ्लाई. हमारा जो बुक का जो पेज नंबर है उसको थोड़ा देखो. ये सारे प्लेज ऑफ बटरफ्लाई को रिप्रेजेंट किया है. मतलब आप जितना क्या करो, बटरफ्लाई क्या करता है, फ्लाइंग करता है ना, एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जाता है. आओ वैसे मतलब ये चैप्टर जब ये पेज आपका कंप्लीट हो जाएगा आप उड़ के सेकेंड पेज में जाओगे. ये एक बटरफ्लाई का मतलब क्या करता है, एक फीलिंग देता है. सो दे फॉलो द प्लेफुल फ्लाइट ऑफ ए बटरफ्लाई एंड द सोरिंग ऑफ ए पेपर प्लेन. Just as the butterfly flutters freely and a paper plane flies into the sky. फ्रीली क्या करता है, बटरफ्लाई मूव करता है, वैसे ही आपका जो पेपर प्लेन आप बनाते हो वो क्या करता है, स्काई में मूव करता है. वो एयर में मूव करता है, उसको लगता है वो स्काई में चला जाता है. लर्निंग टेक्स फ्लाइट व्हेन क्यूरोसिटी लीड्स द वे. जब क्यूरोसिटी लीड करता है हमें तो हमारा एक जो जर्नी है वो एक्साइटिंग बन जाता है. सो डिड यू नो दैट समथिंग एज सिंपल एज अ पेपर प्लेन इंस्पायर्ड रियल साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन ऑफ लाइट. डिड यू नो दैट समथिंग एज सिंपल एज पेपर प्लेन, जैसे आप सिंपल प्लेन बनाते हो पेपर को लेके, इंस्पायर्ड रियल साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन ऑफ फ्लाइट. वो फ्लाइट को इन्वेंट किया है. जब ऐसे बच्चे करते हैं उसके बाद वो क्या करता है, एक एक्सप्लोरेशन मन में आता है. अरे अगर ये प्लेन का पेपर जो पेपर का प्लेन है अगर उड़ सकता है तो अगर हम कुछ मटेरियल्स लेके एक रॉकेट वगैरह बनाएंगे, एक प्लेन बनाएंगे, तो वो क्यों उड़ नहीं सकता है. उसको थोड़ा फ्यूल का ज़रूरत होगा, उसके बाद तो वो उड़ सकता है ना. यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं तो वो मूव करता है. वैसे ही हम लोग अगर कुछ एनर्जी वगैरह उसमें इन्वॉल्व करेंगे बनाने के बाद तो वो भी मूव कर सकता है. राइट. ये क्या क्या न्यू एक्सप्लोरेशन दिया आप लोगों को. फ्रॉम अर्ली इन्वेंटर्स स्टडिंग बर्ड विंग्स टू मॉडर्न इंजीनियर्स डिजाइनिंग एयरक्राफ्ट. जो मॉडर्न इंजीनियर्स थे वो एयरक्राफ्ट बनाए, किसको देख के, बर्ड के विंग्स को देख के. द ड्रीम ऑफ फ्लाइंग स्टार्टेड विथ सिंपल ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स. ये स्टार्ट हुआ कैसे, छोटा छोटा ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंट से. सो आज यू टर्न ईच पेज लेट योर इमेजिनेशन टेक फ्लाइट. आप जितने पेज पलटते जाओगे आपका इमेजिनेशन को एक एक फ्लाइट मिलेगा. आपका इमेजिनेशन क्या होगा, वो उड़ता चला जाएगा. आपको न्यू चीज़ के बारे में जानने के लिए इच्छा होगा. एंड एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज़, आपको कुछ आइडियाज़ न्यू एक्सप्लोर करना पड़ेगा, खुद को करना पड़ेगा. आपके दिमाग में वो आएगा, आपको मतलब ज़्यादा फोर्स नहीं डालना पड़ेगा, आपके दिमाग में वो वैसा क्वेश्चन आएगा. एंड डिस्कवरिंग वंडर्स एंड रीचिंग फॉर द स्काईज. हम लोग वो
क्या क्या चीज़ होता रहता है उसके बारे में जानने के लिए हम लोगों का जो मन के अंदर जो इच्छा शक्ति है वो बढ़ता जाएगा और लगेगा कि हम लोग स्काई में पहुंच चुके हैं, मतलब टोटल टॉप में पहुंच चुके हैं। ओके, सो एक्सप्लोरेशन क्या है? एक्सप्लोरेशन ऑफ कोर्स इज़ नॉट जस्ट अबाउट डिस्कवरिंग न्यू फैक्ट्स। ये सिर्फ फैक्ट को डिस्कवर नहीं करता है और लर्निंग अबाउट डिफरेंट थिंग्स इन नेचर, ये डिफरेंट थिंग्स के बारे में हम लोगों को बताता है। साइंस, as we said in grade 6, is a process, so it is about a way of thinking that welcomes curiosity, जो कि क्यूरोसिटी को वेलकम करता है। आस्क क्वेश्चन आस्क करता है एंड इज़ ओपन टू द अननोन चीज़ को जानने के लिए हमारे मन के अंदर क्या करता है, छोटा छोटा क्वेश्चन पैदा करता है कि आप ये क्वेश्चन पूछो, ये क्या है, उसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग जान सकते हैं आप अगर क्वेश्चन पूछोगे तो, राइट। सो इन ग्रेड 7 वी विल ट्राई टू आस्क डीपर क्वेश्चंस। ग्रेड 7 में हम लोग ट्राई कर सकते हैं डीप क्वेश्चन पूछने के लिए, राइट। हाउ डू थिंग्स वर्क, सारी चीज़ काम कैसे करते हैं। वाई डू इवेंट्स हैपन द वे दे गो डू, हम लोग जो काम करते हैं वो मतलब वैसे कैसे चलता है, क्यों अदर वे में नहीं, तो अदर वे में भी तो हो सकता है ना। एंड व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम द पैटर्न्स दैट वी सी इन नेचर, एंड व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम द पैटर्न्स, ये जो पैटर्न्स हम देखते हैं हमारे नेचर में, वो पैटर्न्स क्या हमेशा रहता है या कोई चेंजेस भी उसमें आता है। जो देखो सीजनल चेंज होता है, जब इतने दिन के लिए हमारा समर सीजन है, देन 3 महीने के लिए हमारा जो बारिश का सीजन आ जाएगा, देन और 2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए हमारा विंटर सीजन आता है। तो ये क्या हमेशा रहता है, इसका जो साइकिल है ये चेंज नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है। जब आपका जैसे कि अभी चल रहा है एल नीनो के बारे में ज़्यादातर मैसेज आता है। एल नीनो होता है जो आपका मतलब किसी जगह पे एक जगह पे वो ड्रॉट करेगा, एक जगह पे फ्लड होगा, सुनामी आएगा, जिसके थ्रू आता है। ये तो चेंजेस हुआ ना, सीजनल चेंजेस के मतलब क्लाइमेट चेंज होने से ये सारा होता है ना। सो टू डू दिस वी हैव टू स्टेप आउट ऑफ दिस बुक, हमें स्टेप बाय स्टेप उसको कवर करना पड़ेगा। सो स्टेप आउट ऑफ द क्लासरूम परहैप्स एंड एक्सपीरियंस द वर्ल्ड थ्रू एक्टिविटीज़ एंड एक्सपेरिमेंट्स, हमें एक्टिविटीज़ के थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्लास को कवर करना पड़ेगा। These are experiences that we hope will not just be interesting or exciting but also serve as stepping stones to a deeper understanding of the environment we live in and of our place on this planet। जैसे आप पानी को क्या करते हो, पानी को एक पत्थर फेंकते हो तो उसमें क्या होता है, वेव क्रिएट होता है, राइट। एक वेव, छोटा छोटा वेव क्रिएट होता है। वैसे आपके दिमाग में अगर ज़्यादातर क्वेश्चन आएगा, आप क्वेश्चन को पुट करोगे, क्वेश्चन पुट करने से वो दिमाग में क्या करेगा, हलचल डालेगा, अरे इसके बारे में मुझे जानना है, उसके बारे में जानना है। तो ये क्या क्या एक वेव क्रिएट किया, जो जानने का इच्छा शक्ति है वो आपके दिमाग में ऐसे क्रिएट हो जाएगा कि आपको सबके बारे में जानना पड़ेगा, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, या आपसे करवाता है। देन we believe that this will also help you to see science as an ongoing process of discovery। ये डिस्कवरी का एक ongoing process है, and not just about discovery alone। ये अकेले बैठ के आपको डिस्कवर नहीं करना है, बट ऑल्सो अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। as young science explorers you will soon see how human activities are linked to what happens in the natural world and are connected to the society we live in। ये करने से क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में आप लोग जान सकते हो। उसके साथ आपके एक्टिविटीज़ में आपके जो भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे उसके अंदर नेचर कैसे इन्वॉल्व होता है, सारे चीज़ कैसे इन्वॉल्व होता है, एक एक के बारे में आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा, आप लोगों को पता हो जाएगा। सो as young science explorers you will soon see how human activities are linked to what happens in the natural world and are connected to the society we live in। एक सोसाइटी के साथ वो आपको कनेक्ट कर सकता है। and we hope also see the role that science can play in addressing environmental challenges। साइंस कैन प्ले इन एड्रेसिंग एनवायरमेंटल चैलेंजेस, ये एनवायरमेंटल चैलेंजेस को
क्रिएट करता है एंड हेल्प इन क्रिएटिंग अ मोर सस्टेनेबल वर्ल्ड। एक सस्टेनेबल वर्ल्ड का डेवलपमेंट कैसे होता है, सस्टेनेबल वर्ल्ड कैसे क्रिएट होता है, उसको क्या करता है, थोड़ा थोड़ा बढ़ावा देता है। सो बट लेट्स गो बैक इन टू दिस बुक फॉर नाउ। यू विल रीड अबाउट टॉपिक्स इन डिफरेंट फील्ड्स। आप डिफरेंट फील्ड्स के टॉपिक को कवर करोगे, फ्रॉम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री टू बायोलॉजी एंड अर्थ साइंसेस। आपके इस बुक में आप फिजिक्स कवर करोगे, केमिस्ट्री कवर करोगे, बायोलॉजी कवर करोगे, अर्थ साइंस भी कवर करोगे। सो व्हाट इज़ फिजिक्स? फिजिक्स क्या है? फिजिक्स मतलब आप जो एनर्जी, वार्क, प्रेशर, इसके बारे में सब पढ़ोगे ना, दैट इज़ टोटल ऑन बेस्ड ऑन फिजिक्स। केमिस्ट्री में आप टोटल केमिस्ट्री के मतलब केमिकल सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ोगे। बायोलॉजी में आपका टोटल एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब के बारे में रहेगा। अर्थ साइंस टोटल कवर करेगा अर्थ के बेस्ड में जो जो चीज़ है। सो वाइल दे माइट अपीयर एज डिफरेंट चैप्टर्स, जस्ट आज वी हार्ड सेड इन ग्रेड 6, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। सारे क्या है, इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व है, केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व है। देखो आगे जाओगे तो आपको ग्रेजुएशन में आपको पीसीएम करना पड़ेगा। सपोज़ आप पीसीएम को मतलब कुछ लोग पीसीएम किए, कुछ लोग सीबीजेड ले लिए, तो सीबीजेड में उनको केमिस्ट्री कवर अप करना पड़ेगा, उसके साथ बायोलॉजी, बटानी और जूलॉजी कवर करना पड़ेगा। जो बटानी है क्या, जो स्टडी ऑफ प्लांट्स, एंड जूलॉजी है स्टडी ऑफ एनिमल्स। वैसे ही जो पीसीएम के बच्चे होंगे उनको कवर करना पड़ेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो केमिस्ट्री दोनों में इन्वॉल्व हुआ या नहीं? दोनों में इन्वॉल्व हो गया। So they are all interconnected. Scientific ideas in one area often inspire discoveries in another. जो scientific ideas है वो इंस्पायर करेगा, डिस्कवर करने के लिए इंस्पायर करेगा, और एटलीस्ट टू अलाउज us टू आस्क क्वेश्चंस इन अनदर एरिया। आपको कोई बाहर जगह पे आप लोग गए हो तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन करने के लिए बढ़ावा देगा कि इसके बारे में क्वेश्चन करो। देखो आप सपोज़ आप बाहर कहीं गए हो घूमने के लिए, वहाँ पे कुछ टेस्टी वाला खाना बन रहा है। सपोज़ आपको उस खाने के बारे में आप लोगों को मालूम नहीं है, आप लोग बोलोगे कि ये डिश कैसे बना हुआ है, आपके मन में क्वेश्चन आएगा ना। आप खाओगे, टेस्ट करोगे, टेस्ट आप पहले आप क्या किए, उसको टेस्ट किए, टेस्ट करने के बाद आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ये वाला जो खाना है ये कैसे बनाया है। आप पूछोगे वहाँ पे, तो वो आंसर आपको दे देगा कि आपको मतलब उसके तरीके आपको मिल जाएगा। तो आप घर पे आके क्या करोगे, उसको एक्सप्लोर करोगे, उसको फिर से घर में बनाओगे, उसके बाद सबको खाने के लिए दोगे। तो ये वाला हुआ ना, आप देखे, उसके बाद एक्सपेरिमेंट किए, फिर से आपको ऑब्जर्वेशन मिला, देन आप हो गए कि नहीं, नो दैट इज़ द करेक्ट वे। सो नेक्स्ट, scientific ideas in one area often inspire discoveries in another, or at least allows us to ask questions in another area. So let's take a quick journey through our book फॉर दिस ईयर। टोटल ईयर में हम टोटल बुक को कवर अप करेंगे, हमारा एक एक्साइटमेंट जर्नी लेके। सो वी विल स्टार्ट बाय लुकिंग एट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। सारे मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। हमारे चारों तरफ जो जो मटेरियल्स हम लोग देखते हैं, हमारे चारों तरफ जो जो प्रेजेंट है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो मोस्टली द थिंग्स वी एक्सपीरियंस बट परहैप्स नेवर आस्क क्वेश्चंस अबाउट। तो मोस्टली बहुत सारे एक्सपीरियंस है जो जिसके बारे में हम लोग क्वेश्चन नहीं करते, पर हम उसको देखते हैं तो हमारे मन में क्वेश्चन आता है। देखो आप लेमन वगैरह खाते हो, आपको वो खट्टा लगता है, पर आपके मन में क्वेश्चन नहीं आता है ये क्यों खट्टा लगता है। नॉर्मली हम लोग मतलब हमारे जनरेशन जो मतलब प्रीवियस जनरेशन जो है, वो लोग हमें बोलेंगे, हमारे दादी दादा वो बोलेंगे कि नींबू खट्टा लगता है। हमें पता हो गया कि नींबू खट्टा लगता है, इसीलिए हमारे मन में क्वेश्चन नहीं आता है कि हम लोग पूछेंगे कि ये नींबू खट्टा क्यों है, मीठा क्यों नहीं है। पर एक्चुअली वहाँ पे हमें जानना है कि अगर हमारे मन में क्वेश्चन आएगा तो हम जान पाएंगे कि उसके अंदर कुछ एसिड वगैरह प्रेजेंट होने से वो क्या होता है, उसके टेस्ट थोड़ा खट्टा होता है, राइट। अगर हम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो हमें मालूम कैसे पड़ेगा, मालूम नहीं पड़ेगा ना। सो व्हाई आर सम फ्रूट्स सॉर, व्हाट हैपेंस व्हेन वी वॉश अ हल्दी स्टेन ऑन आवर स्कूल यूनिफॉर्म। अगर स्कूल यूनिफॉर्म में हल्दी का स्टेन लग गया है तो उसको साफ कैसे करेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, आज से मैं जब क्लास स्टार्ट की हूँ तो ये वाला फर्स्ट क्लास मेरी है। तो मैं इस जो चैप्टर पेज नंबर 3 से मैं दूसरे क्लास में स्टार्ट करूँगी। आज पेज नंबर 2 तक ख़त्म कर दी।
तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि टोटल इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व कैसे होता है साइंस में, आप हीट कैसे इन्वॉल्व होता है, एंड जो अर्थ साइंस है, अर्थ साइंस में क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, जो आपका जो स्टडी ऑफ प्लांट्स वगैरह, जो प्लांट्स वगैरह में कैसे साइंस इन्वॉल्व होता है, उसके बारे में हम लोग कंप्लीटली पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए टाटा, बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू।